मना किया है करण के घर वालों ने। एंड अच्छा मुझे हैरत ये हुई हाँ। कि चलो आजकल आप देखते हैं कि स्कूल में भी लड़के सिगरेट पी रहे होते हैं, ये सब काम कर रहे होते हैं, कॉलेज में भी कर रहे होते हैं, मगर मेरे कज़न उस हमें कभी फील नहीं हुआ ना, हाँ। उसके पास से कभी सिगरेट हाँ। की स्मेल आई। अनुषा उसका बैग खोला और पैकेट्स ऑफ स्मोक लाइक सिगरेट्स, और पता चला कि वो चेन स्मोकर है। उसके टीचर से भी उसके पेरेंट्स ने पूछा, और अब मेरी फैमिली में ये एक सबसे बड़ा इशू बना हुआ है, हर कोई उससे जो है वो लड़ रहा है, लेक्चर दे रहा है उसको, सच अ बिग इशू। लोग आदत इसलिए भी डेवलप कर लेते हैं, जैसे अभी शनु ने भी कहा, फैशन है या फिर ट्रेंड में रहने के लिए, कूल नजर आने के लिए, खासतौर पे दोस्तों में, कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में, अब तो ये बड़ा कॉमन है। और चलो सॉरी मैं तुम्हारी बात काट रही हूँ, लोगों को ये भी लगता है कि अगर वो हुक्का पी रहे हैं तो वो सिगरेट नहीं पी रहे, तो हुक्का फिर भी नुकसानदेह नहीं है, लेकिन हुक्का कहते हैं ज्यादा नुकसानदेह है, एब्सोल्यूट। अच्छा ज्यादा इतना सारा एक साथ आप पी रहे होते हैं ना, कहते हैं एक सिगरेट के बराबर आप एक सेशन करते हैं, एक सिगरेट कह रही हूँ एक डब्बे के बराबर, एक डब्बे के बराबर। एनीथिंग इन द वर्ल्ड व्हिच हैज फ्यूम, वो हर चीज जिससे धुआं बनता है वो आपके लिए अच्छी हो ही नहीं सकती। इवन मैं एक बात बताऊं कि जो हम बारबेक्यू खाते हैं ना, जो हल्का सा ऊपर से जला हुआ होता है, वो भी थोड़ा सा कार्सिनोजेनिक होता है अगर आप बहुत ज्यादा खाएं। थोड़ी सी मैं आपको फैक्ट्स भी देती हूँ, न्यूज़फीड की जल्दी से चलते हैं। एक सिगरेट जो है वो 4800 केमिकल्स कंटेन करता है, और जिसमें से 69 कैंसर कॉज कर सकते हैं। और ये सिर्फ माउथ कैंसर नहीं है, दिस इज माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, लंग कैंसर, बहुत सारे किस्म के कैंसर, इवन प्रोस्टेट कैंसर का भी एक रिलेशन होता है। 15 बिलियन सिगरेट जो है वो दुनिया भर में रोज स्मोक किए जाते हैं या पिए जाते हैं। इतने लोग पीते हैं, 15 बिलियन, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, 9 in 10 smokers started before they were 18। इसलिए आज बात हो रही थी कि 18 साल से पहले जो है 10 में से 9 लोग जो है 18 साल की उम्र से पहले ये शुरू कर देते हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज में बड़ा शौक होता है ना हरकतों का, क्योंकि ये नशा बाद में बनता है, आदत पहले बनती है। तो ये और 10 में से 7 जो है वो क्विट भी करना चाहते हैं, लेकिन वो क्विट नहीं कर सकते। बिल्कुल, आदत हो चुकी होती है, बायोलॉजिकली भी उनकी आदत। अच्छा, 20% जिस लोग स्मोक करते हैं वो 20% कम पैसे भी कमाते हैं, कमाते हैं, एनर्जी कम होती होगी, और उड़ाते भी कितना होंगे वो, उसमें लगाते भी कितना होंगे, है ना। आप कभी सोचें, और खासतौर पे वो जो अच्छे अच्छे ब्रांड्स हम पी रहे होते हैं, तो उसमें तो बजट बहुत जाया होता है, बजट बहुत जाया होता है। 1 person dies every 6 seconds from a tobacco related disease। हर 6 सेकंड में एक इंसान की जान जाती है दुनिया भर में, हर 6 सेकंड में एक आदमी मर रहा है क्योंकि तंबाकू नोशी का कोई इसमें बिल्कुल। About 69% of smokers want to quit completely. They want to quit, मगर they are unable to quit, कर नहीं पाते हैं। और आसान नहीं होता, पता है, हम हमेशा लोगों को कहते हैं कम कर दो ना, छोड़ दो ना, लेकिन they need help sometimes। बिल्कुल बिल्कुल। More than a third of the world smokers are Chinese। अच्छा, ओके, क्योंकि चाइना में पॉपुलेशन भी वैसे भी ज्यादा ही है, लेकिन लगता है कि चाइना में लोग भी ज्यादा स्मोक करते हैं, लोग भी ज्यादा स्मोक करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और अच्छा, स्मोकिंग करने से आपके बाल जो है वो ज्यादा जल्दी से, तो खवातीन तो अभी खत्म कर देंगी, और मैं तो साथ सोच रही होगी अभी, है ना। हाँ, खवातीन बोलेगी मैं तो अभी से छोड़ रही हूँ। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, हार्ट अटैक का रिस्क जो है वो 200% से 400% तक हो जाता है, एज कम्पेयर टू हार्ट अटैक का आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जो लोग स्मोक नहीं करते उनके लिए बहुत कम होता है। अच्छा, चाइनीज गवर्नमेंट ही है जो दुनिया की सबसे बड़ी टोबैको कंपनी है, तंबाकू नोशी की कंपनी को ओन करती है और रन करती है। एक और चीज़ के लोग ये भी एक हद तक कहते हैं कि बस अल्लाह ने जितनी ज़िंदगी दी है बस उतना ही तो रहना है, तो फिर स्मोकिंग करें या ना करें क्या फ़र्क पड़ता है, जितना टाइम इस दुनिया में बिल्कुल सही है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ भी एक चीज़ होती है ना। तो जो लोग स्मोक करते हैं उनका सांस बहुत जल्दी फूलता है, वो ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं, वो वीक रहते हैं, उनकी एनर्जी कम रहती है। तो आपको अगर ऐसी ज़िंदगी जीनी है तो फिर आप जो मर्जी आए खाएं, आप सिगरेट पिएं, और लेकिन अगर आपने हेल्दी रहना है, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करना है, तो ये चीज़ें इसमें बहुत बड़ी रुकावट बनती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि इसको क्विट करें, इर्रिस्पेक्टिव कि आपने कितना रहना है कितना नहीं रहना है इस दुनिया में, जहाँ जितना रहना है उतना अच्छा तो रहे। तो एक खातून है, बेसिकली मेरी उनसे बड़ी दोस्ती है, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, हमेशा जब मिलती हूँ तो बहुत अच्छी गुफ्तगू रहती है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं भी अपनी स्टोरी बता सकती हूँ सबके आगे। मैं बहुत खुश हो गई, और वो बस आने वाली है थोड़ी देर में, वो कौन है मैं आप लोगों को बताऊंगी। बिल्कुल, तुम बताना। और मैं तुम लोग को एक चीज़ बताना चाहती हूँ, वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो कि स्मोकिंग को क्विट करने में बहुत यूजफुल हो सकती हैं। न्यूज़फीड हमने एक बनाई है, वो भी आपको दिखाते हैं। वेजिटेबल्स, जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स का, जितने ज़्यादा बेसिकली आप विटामिन का, हर चीज़ में मदद करते हैं। अच्छा, पता है क्या, एक तो ये कि चलो इसमें बहुत सारे विटामिन हैं, वो तो पूरी दुनिया को पता है, मगर जब आप कोई सब्जी खाते हैं ना कच्ची पक्की, तो आप उसको जितना चबाते हैं उसमें टाइम इतना लग जाता है कि आप अपनी एडिक्शन काफ़ी हद तक भूल जाते हैं। विटामिन सी की आज बात करी थी, बिल्कुल सही। दो चीज़ें, स्मोकिंग करते हैं विटामिन सी कम हो जाता है, विटामिन सी को बढ़ाएंगे ऑटोमेटिकली आपको स्मोकिंग बुरी लगनी शुरू हो जाएगी। इट्स अ साइकिल। यस, बुरी लगना स्मोकिंग का, लाइक जो स्मोक का सिगरेट का जो फ्लेवर होता है वो बुरा लगना शुरू हो जाता है। जब आप दूध पीते हैं
तो हाँ। दूध पीने के बाद क्या होता है कि जब आप स्मोक करेंगे तो ऐसा रिसर्चर्स कहती हैं कि वो स्मोकिंग का टेस्ट आपको उस वक्त ज़्यादा मज़े का नहीं लग रहा था, बिटर लगता है, कड़वा लगता है। यस, इट इज़ एक्चुअली अ रिसर्च। अच्छा हाँ, ये जो तुमने कहा था कि सॉल्टी खाने से, ठीक है। वैसे बहुत ज़्यादा नमक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मेरे ख्याल से हमारी गेस्ट आ गई है, मुलाकात करवाना चाहूंगी आप लोगों से। अस्सलाम वालेकुम नाज़ी तारिक, हाउ आर यू? Very, very well. थैंक यू फॉर कमिंग, प्लीज हैव अ सीट। Thank you for calling. बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। ठीक-ठाक, इट्स सो गुड टू नो कि आपने स्मोकिंग छोड़ दी। वाओ, छोड़ी, स्मोकिंग छोड़ दी? Totally नहीं, if you Totally really नहीं। नहीं। ठीक है। If you really चलो, क्या हाल है? नाज़ी साहब से मिले। बड़ी अच्छी लग रही हो। है ना। अब हम ये बात कर रहे थे आज, ये आयशा के जो कज़न है उनके जो बच्चे हैं उन्होंने स्मोकिंग शुरू कर दी है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो इसी एज में सब कुछ शुरू होता है The ज़्यादातर। thing is this, जब हमने शुरू करी हमें इतना इल्म नहीं था कि how bad it is. बिल्कुल सही है। अब तो इतना मीडिया एवरीथिंग सिगरेट्स के पैकेट्स के ऊपर इतनी वियर्ड तस्वीरें होती तस्वीरें हैं, होती उसको हैं कि देख उनको के आपको देख लगता के है। इंसान को क्या है, ओह नो दिस इज गोइंग टू बी द एंड। उसके बावजूद आजकल के बच्चे स्मोक कर रहे हैं। आई एम शॉक्ड। अब बात हो रही है स्मोकिंग के हवाले से और इन तमाम चीज़ों पे अब थोड़ी सी और रोशनी डालने के लिए हमारे पास हमारे एडिक्शन साइकाइट्रिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर भी मौजूद हैं, डॉक्टर सदाकत अली। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी सर। घर में कोई बच्चा है जो स्मोकिंग करता है, जाहिर सी बात है वो बताता तो नहीं है, लेकिन हमें किस तरीके से अंदाज़ा हो सकता है कि ये एडिक्शन का शिकार हो गया है या अब इसकी स्मोकिंग जो है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, और इसको कैसे रोका जाए बनिस्बत इसके कि हमने उसको अपना दुश्मन बना लिया कि हमारे घर में नहीं होगा और तुम 6 दिन तक बाहर नहीं जा सकते और इन दोस्तों से नहीं मिल सकते, क्योंकि ये फार्मूलाज अब ज़्यादा काम नहीं करती, बच्चा और डिफेंट हो जाता है और स्मोकिंग की तरफ चले जाता है। देखिए, अगर घर में कोई स्मोक करता है बच्चा और घर वालों को पता नहीं है, हाँ। तो पहली बात तो यह है कि पता करने के लिए आप अगर करीब जाएंगे तो जो स्मोक करता है थोड़ी बहुत स्मेल उसके सांस थोड़ी में बहुत फिर स्मेल भी होगी, आती है, जबकि वो बिल्कुल। पूरी एहतियात भी कर रहा हो तो, ठीक है। या उसके कपड़ों से स्मेल आएगी। हाँ। अगर आप अपने बच्चों को, टीनेजर्स को हक करते हैं रोजाना बालों वैसे से, ही, कपड़ों से आपको पता चल तो जाता है आपको पता चल जाएगा। अगर आप इतना करीब या लाते इतना हैं तो अपने पता बच्चों चल को। जाएगा कि जिस कंपनी में है या दोस्तों के इर्द गिर्द एटलीस्ट है वो वो तो स्मोक के स्मोक बालों कर रहे हैं। में, और उसके बाद पहला हम्म। जो लेसन है वो आप इस तरह नहीं शुरू करेंगे खींचतान करके, डांट डपट करके, या बाज़ औक़ात लोग खामोश रहते हैं कि अगर हमने इससे बात की स्मोकिंग पे तो फिर इसकी झिझक भी ख़त्म हो जाएगी, फिर ये हमारे सामने बैठ के पिएगा, तो ये एक बहुत बड़ा अभी खौफ डरता होता है तब डरेगा वो भी कहते हैं कि अभी तो ये छुप छुपा के पीता होगा तो कम पीता पीता है, है, अगर हमने बात कर ली झिझक दूर हो गई। हाँ। ये गलत बात है। बात करने से दरवाजे खुलते हैं, आप बिल्कुल इंगेज सही है, करते बिल्कुल सही हैं, है। निगोशिएशन शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों चाहते हैं कि आपका बेटा या आपका फैमिली मेम्बर स्मोक ना करे, ना करे। आपको खुद पता होना और चाहिए। बनिस्बत इसके कि पता है हमारा बेटा स्मोक करता है, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, बस जैसे हम चीनी खाते हैं, जैसे हमने उसको इतना टैबू बना दिया है कि बताना नहीं या किसी से, हम इतनी चीज़ें करते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तभी तो अच्छा, हम सॉल्टी समझते होती है, कोल्ड ड्रिंक्स बताना पीते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हमने सिगरेट को क्योंकि हमने उसको एसोसिएट कर दिया है गंदी चीज़ों के नया साथ। कोक का ऐड देखा है किसी ने? अच्छा उसको अच्छा, जैसे- हमने एक्चुअली की तरह। ये समझ रखा है कि बच्चे यानी टीनेजर सिगरेट सिर्फ इसलिए पीते हैं कि वो बड़े नज़र आएं, वो अपनी cool हो जाएं, पर्सनैलिटी, cool हो जाएं। ऐसा नहीं है। ये भी बात गलत है। सिगरेट के अंदर निकोटीन है जो निकोटीन है। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेटर है। Absolutely. आप यूँ समझे कि उसके अंदर एकदम एक धमाका होता है मज़े का, और इस वजह से वो सिगरेट पीता है। लोग जब बहुत लंबा काम करते हैं, हमारे प्रोफेशन में भी पूरी रात अगर काम करना होता है, सिगरेट दो जिस तरह से लोगों के लिए कैफीन है, कॉफी है, कैफीन है। चाय वो है, हर आधे इसमें घंटे निकोटीन बाद एक टीका ठोकते स्ट्रेस हैं अपने में या आप को। काम के दौरान आप ज़्यादा सिगरेट, खाना खाने के बाद ये सिगरेट पीना ऐसे ही है जैसे आप डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हैं अपने ब्लड में कोई ऐसा स्टिमुलेटर, कोई ऐसा एक्साइटर आप कर रहे हैं जो आप समझते हैं कि पता नहीं इससे कोई क्रिएटिविटी आती है या इससे कोई मज़ा आता है। तो ये बात दुरुस्त है कि क्रिएटिविटी भी आती है और मज़ा भी आता आती है। होगी, बिल्कुल आती है। देखना यहाँ पे अच्छा एक सर, आप ये भी victim- प्लीज एक जरूर victim है हमारे बताएं पास। कि अभी हमें क्लासिकल कंडीशनिंग की भी बात कर रहे थे कि अगर हाँ। खाना खाने के बाद जो तलब होती है तो क्या ये हाँ, ये हमारे दिमाग में फिजिकल होती है, तलब वाकई में तलब होती या है। ये मेंटल तलब भी है कि बस मुझे अब खाना खा लिया, अब तो अब मैं सिगरेट सिगरेट का वक्त हो पीऊंगा। गया। देखिए, कुछ ट्रिगर्स हैं, कुछ वीक मोमेंट्स होते हैं, जैसे खाना खाने के बाद सिगरेट पीना
वो होता यूँ है कि जब आप खाना खाते हैं तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादातर आपके स्टमक की तरफ और डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ चली जाती है और आपको थोड़ा सा सुस्ती सी महसूस होती है और आप खाने के बाद आपने फ़ौरन काम करना है और स्पेशली अगर आपने ओवर ईटिंग कर रखी है तो आप सिगरेट पी के आप वापस जो है अपने ब्रेन को एक बूस्टर दे रहे हैं कि डोपामीन फौरी तौर पर क्रिएट हो, जिससे कुछ एक्साइटमेंट आए, एंथुसियाज्म आए। तो ये अपने आप को बहुत खींचतान करने वाली बात है कि आप ट्रिगर्स जो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर लेते हैं, जैसे कि जब जो राइटर्स होते हैं तो जब उनको आइडिया समझ में नहीं आ रहा होता तो कहते चलो एक और सिगरेट पी लें, या कोई परेशानी होती है या कोई और ऐसा मौका होता है जैसे आप कॉफ़ी पी रहे हैं तो आप समझते हैं कि इसको जो है कॉफी भी कॉम्प्लीमेंट करता है कॉफी से जैसे चुपड़ी हुई और दो तो वो ये जो है कि कम्बिनेशन बना लेना किसी और चीज़ के साथ, जैसे मैच देख रहे हैं टीवी पे तो आप मैच को एंजॉय करें, आप साथ सिगरेट पीना चाह रहे हैं, पॉपकॉर्न को एक चीज बना ली है कि बस मूवी है तो पॉपकॉर्न होना पॉपकॉर्न तो जरूरी है। हाँ, सारी दुनिया में ऐसा है, सारी दुनिया में। हालांकि इसकी कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। अगर आप एक अच्छी मूवी देख रहे हैं या आप अच्छा म्यूजिक सुन रहे हैं, साथ एक सैलेड खा लें तो क्या बात है, मजा नहीं आएगा। तो जरूरी भी नहीं है कि खाएं बटर्ड पॉपकॉर्न, बटर पॉपकॉर्न बिंज ईटिंग जरूरी है ही नहीं कि करें। और एक वक्त में एक चीज़ को एंजॉय करना जो है, अगर कोई चीज़ अच्छी है तो इंजॉयबल चीज़ है तो उसको सिगरेट के साथ मिलाएं मत। नाज़रीन साहब, जब आपने स्मोकिंग शुरू की थी तो कितना आपने मैक्सिमम कितना स्मोक किया होगा एट अ टाइम? दिन में एक पैकेट? बहुत कम, बिकॉज उस वक्त हमेशा से उतना ही सिगरेट नहीं, बिकॉज उस वक्त तो हम वो नहीं कर सकते थे एज बीइंग यंग गर्ल्स इन दैट एरा। कहाँ से कि माँ बाप को पता चल जाएगा और 75 एयर फ्रेशनर्स एंड परफ्यूम्स और सबको। हाँ, तो वो ये था कि बाप के पैकेट से एक आध दो चुरा लिया करते थे, बस दैट्स इट। एंड एक दिन मेरे अब्बू ने मुझसे कहा, मेरी अम्मी से कहा, आई फील समवन इज स्मोकिंग इन दिस हाउस, कोई निकाल रहा है मेरे से। तो मेरे माय मदर सेड, आपका बिल्कुल दिमाग ख़राब हो चुका है, इसलिए कि यहाँ कौन पिएगा, मेरे और मेरी बेटी के रहो तो कोई है ही नहीं। बेटी पी रही है, कोई मेड नहीं है, बेटी है, कोई मेड ही नहीं है। वी वर लिविंग इन सऊदी अरेबिया, वहाँ तो कोई एक्सेस ही नहीं कि मैं खुद गाड़ी लेके चली जाऊँ या ड्राइवर के साथ चली जाऊँ अपने पैकेट खरीद लाऊँ। तो अब्बा में से एक आध चुरा देती थी, एक आध, तो दैट वाज इट। अच्छा, ये चुराना जो है ना सिगरेट, ये सबसे कॉमन चीज़ है। यानी के बेटे अमूमन फादर के सिगरेट चुरा के पिए। अच्छा, ये भी कहते हैं कि अगर आप घर में खुद स्मोक कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि आपके बच्चे स्मोकर्स, क्योंकि अगर मेरी अम्मा ने किया, अब्बा ने किया तो फिर ठीक है, क्योंकि जब भी हम अपने माँ बाप को कुछ करते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि फिर ये जायज़ हो गया, क्योंकि कुछ और अब्बू से ज़्यादा मैं किसी की इज्जत करती नहीं, और अगर अब्बू स्मोक कर सकते हैं तो फिर ठीक है। देखिए, 7 साल की उम्र तक हमें लगता है कि हमारे माँ बाप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है और वो जहन में बैठ जाता है। उसके बाद हमें समझ लगता है कि हमारे माँ बाप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। बिल्कुल, जब हमारी उम्र के होते हैं कहते हैं हमारे माँ बाप क्या कर रहे थे। मेरे ग्रैंड किड्स जो है वो तो छोटे हैं, इफ दे एवर सी मी स्मोक दे से, अम्मी जानी, वी डोंट वांट यू टू डाई, दिस इज द फर्स्ट थिंग दे टेल मी, प्लीज गिव इट अप अम्मी जानी, वी लव यू, वी डोंट वांट यू टू डाई। तो मीन टू से कि अब उनको इतना एक्सपोजर है और उनको इतना अच्छे से बता दिया गया है। सॉरी, आई एम सो सॉरी डॉक्टर साहब, कि बताना भी तो ज़रूरी है, बच्चों को पता है, लेकिन वो एज ऐसी होती है कि उनको लगता है एक आध से कोई हार्म तो नहीं होगा, तो अगर हम किसी पार्टी में उठ रहे बैठे थोड़े बड़े लगेंगे, मैच्योर लगेंगे, कूल हो जाएंगे। देखिए, 4000 केमिकल्स होते हैं टोबैको में, जिनमें से एक निकोटीन है और वो बहुत डेंजरस है, उससे बहुत ज़्यादा यानी हेल्थ हैजर्ड है, और बच्चों के साथ इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है, और 4 साल की उम्र के बच्चे से बात करना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, तो पैसिव स्मोकिंग से भी लोगों को कितना डैमेज होता है और कितना हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम लोगों के साथ या उनके आगे स्मोक करें, स्पेशली वो लोग जो स्मोक नहीं करते? अच्छा, देखिए, अगर आप स्मोकिंग क्विट करना चाहते हैं तो पहला स्टेप ये है कि आप दूसरे लोगों की खातर ऐसी जगहों पे स्मोकिंग बिल्कुल ना करें जहां आपके प्यारे इससे अफेक्ट होते हैं। जैसे बेडरूम में आपकी वाइफ और बच्चे, अगर छोटा बच्चा है तो आप समझें कि वो उसके लिए बहुत ही डैमेजिंग है। और बेडरूम में अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो बेडरूम के क्यूज़, आप चूँकि बेडरूम में काफ़ी टाइम गुजारते हैं तो फिर स्मोकिंग भी बढ़ जाएगी। तो अगर स्मोकिंग अभी नहीं छोड़नी, अगर आपने करनी है स्मोकिंग, तो घर के ऐसे हिस्से में करें जो अनकंफर्टेबल जगह हो, तो जितनी वाइब्स जो एयर कंडीशन जगह ना हो, जो हबस हो जहाँ पे, और जहाँ पहले स्मोकिंग करते हैं वहाँ ना करें, खिड़की के पास खड़े होकर स्मोकिंग ना करें,
और बाथरूम में स्मोकिंग ना तो करें। कपल्स को ये लॉ तो बना देना चाहिए घर में कि क्योंकि हमारे बच्चे हैं और हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, स्मोकिंग होगी तो फिर बाहर होगी, गार्डन में होगी या सड़क जब पे आप होगी, बाहर के या मुल्कों balcony में जब आप पे होगी। यही होता लाइटली है। किसी को कन्विंस कर लेते हैं कि वो स्मोकिंग नहीं करेगा दूसरे लोगों की खातिर, तो उसको ख्याल आएगा कि अगर दूसरे लोगों को इससे इतना नुकसान है तो अनकॉन्शियस लर्निंग होगी कि खुद मेरे लिए भी ये बहुत नुकसान होगा, लिहाजा इंसान इन लाइनों पे सोचना शुरू कर देगा। उसके बाद अगर फैमिली मेम्बर्स अच्छी तरह समझ लें कि कैसे मोटिवेट करते हैं, उसमें आप रूड नहीं होते, उसमें आप झाड़ झपाड़ नहीं करते, प्यार से बात करते हैं, मोहब्बत से बात करते हैं कि आपको अपने किसी प्यारे की ज़िंदगी अगर बहुत अजीज़ है तो इस तरह बात करते हैं, नफ़रत से बात नहीं करते। वो तो खैर है। प्लस आप साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देते हैं, ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं देते। और फिर कभी ना कभी अगर मोटिवेट करने की ज़रूरत हो तो आप ऐसी जगहों पे लेके जाते हैं जहाँ पे वो लोग पड़े होते हैं बीमारी की हालत में, तकलीफ़ की हालत में, जो स्मोकिंग की वजह से उनके साथ हुआ। जैसे कि बाज़ दफ़ा लोगों को लंग कैंसर होता है और बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके पीछे डॉक्टर बताता है कि ये स्मोकिंग वाहद वजह है। जैसे बाज़ हार्ट अटैक्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे वाहद वजह स्मोकिंग होती है, या बाज़ औक़ात इवन टांग काटनी पड़ती है स्मोकिंग की वजह से। टोबैको की वजह से, टोबैको रिलेटेड रेनॉल्ड्स डिजीज में भी हाँ। चलो कुछ पूछना चाह रही हो, डर लग रहा है। हाँ बाजी, मुझको तो अजीब ही लग गया, ये टांग काट रहे हैं, क्या क्या काट रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे मर्द को मैं बोलती हूँ नहीं पी सिगरेट तो वो चिड़चिड़ा जाता है, चीजें तोड़ फोड़ बदतमीजी शुरू withdrawal करता बहुत है, ज़्यादा सीवियर होती है। सही कैसे है। रोके उसको? अच्छा, जब आप नहीं भी पीते तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, जब आप रोकते देखिए, हैं आपको ये गुस्सा आता है, ज़्यादा कहते हैं। चिड़चिड़े होने का जो पहलू है वो फर्स्ट 10 to 15 डेज़ में होता है। अच्छा। और इसके लिए आपके पास निकोटीन पैच, गम्स, इनहेलर्स मौजूद हैं जो डॉक्टर के मशवरे से आप मैं भी इस्तेमाल एक करते चीज़ हैं कि पूछना क्या चाहती डोज आपको चाहिए, स्लो रिलीज चाहिए या स्ट्रॉन्ग चाहिए या वीक चाहिए। इससे आपको टोबैको से बचत हो जाती है, लेकिन स्मोकिंग अच्छा, नाज़िर साहब आप बिल्कुल सवाल पूछिएगा। मुझे एक सवाल हमेशा, एडिक्शन कौन से स्टेज पर आके, अगर दिन में 5 पिए, 10 पिए या एक पैकेट पिए, एडिक्शन कब हमें ज़रूरत है कि अच्छा अब इसको हेल्प की ज़रूरत है? उन 4000 केमिकल्स में से एक के साथ होती है जो कि टोबैको में मौजूद है, उसको निकोटीन कहते हैं। और जब तो अगर आपको तलब होने लगती है, क्रेविंग होने लगती बस है, तब आपको पता है कि यानी एक addiction- आपके अंदर जो है एक खुजली शुरू हो जाती है कि थोड़ी देर के बाद मुझे सिगरेट पीना है, तो समझे कि एक low ये level addiction एडिक्शन आपकी हो शुरू गई हो गई है। एम आई फ्री, जो मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने इतने घंटे आई वाज विदाउट अ सिगरेट, लेकिन तलब भी नहीं, वो psychological दुखी हो के सिगरेट नहीं, के तलब बगैर भी जो नहीं आपने बताया था कि एयरपोर्ट पे वो आप एयरपोर्ट स्टक हो में गई थी, या फिर वो फ्लाइट पहला में भी थी नहीं। तो वो 24 घंटे सिगरेट पी नहीं सकती बाज़ तो नहीं औक़ात पी। ये क्रेविंग बड़ी क्लेवर होती है, ये उस जगह नहीं क्रेविंग होती जहाँ सिगरेट मिल ही नहीं सकता। रियली ये भी होता है कि उसका अगर मतलब आपको है कि पक्का पता है, psychological बहुत है ना? अगर पक्का पता है कि सिगरेट नहीं मिलेगा तो क्रेविंग जो है इतनी चालाक है, बैफलिंग है कि वो होगी नहीं, वो उस वक्त होगी जब आप आपको स्मोकिंग पता है कि कर सिगरेट सकते हैं। है। बाज़ औक़ात ऐसे भी लोग होते हैं जो पूरी पूरी ज़िंदगी हुक्का पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, माशाल्लाह 80-90 साल तक जिंदा रहते हैं। और बाज़ औक़ात लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया होता लेकिन वो लंग कैंसर का शिकार हो जाते हैं। तो और ये लोग बहुत ज़्यादा बहानाबाजी करते भी हैं, जो मैंने पहले ही कहा था कि भाई हम अब क्या करें। मैं अपने अब्बू को भी आज कहती हूँ, अब कहते हैं मैं 70 साल का हो गया हूँ, अब दिन में मैं 4-5 पी लूँ से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। जी, पहली बात तो ये है कि लोग 70, 80, 90 साल तक पहले नहीं जिया करते थे, अब जीते हैं। पहले एवरेज एज बहुत कम एज हुआ बहुत करती कम होती थी, अब एवरेज एज बढ़ यानी गई। 300 साल पहले खवातीन की 91 एवरेज years में एज, माय ग्रैंडफादर डाइड 91। तफसील से एक थोड़ा होते हैं सुन सबसे लीजिए बड़ा। ताकि कम्युनिकेट हो जाए ये पैगाम कि 300 साल पहले खवातीन की एवरेज एज 33 थी। हाँ, 33। अच्छा, आजकल भी अगर आप मुझे आज शाम तक कोई ढूंढ के बताएं कोई 90 साल का बंदा जो स्मोकिंग करता है, और फिर ऐसे बंदे जो स्मोकिंग नहीं करते और वो 90 साल के हैं, तो 90 साल की उम्र में कोई स्मोकर मुझे तो पिछले कई साल से नहीं मिला। ये अलग बात है कि जो 50 साल की उम्र में स्मोकिंग से दुनिया से जाता है, लगता है कि वो 90 साल का है। सो ऐसी कोई बात नहीं है कि स्मोकिंग से कोई उम्र लंबी होती है, ऐसी कोई एविडेंस नहीं है, ऐसी कोई अच्छा, साइंटिफिक। मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ सायरा साहब कि एक ज़माने में उनकी डाइट एक तो बहुत बेहतर होती थी हमारे से,
ठीक है, बेहतर stress होती कम थी। होता उनका था। खाना ऐसा कुछ भी नहीं Stress था। कम ऑर्गेनिक होता होता था। था खाना। स्ट्रेस कम होता और मैं था। 200 साल पहले वाली बात नहीं करी, 80s की अगर 70s की बात Exactly. करें, देखें इवन 50 Stress कम साल होता था। पहले मैं मेरे टीन एज Average, था हाँ। और मैं देखता हूँ कि जो आजकल खाने पीने में अच्छी चॉइसेस अवेलेबल हैं पहले नहीं थी, शायद, लेकिन अच्छा। हम लोग खाने के बारे में अवेयर नहीं लेकिन है। सर घर Coming- का खाना खाया जाता था ना, हाँ, घर घर की का सब्जी खाना होती थी, अच्छा है। इतने रेस्टोरेंट्स और फास्ट फूड का कल्चर नहीं था, Fast food is a इतनी इन killer. चीज़ों का कल्चर नहीं था। तो एक हद तक मतलब कि आज भी मुझे लगता है मेरी वालदा मुझसे ज़्यादा काम कर सकती हैं, जबकि मुझ में ज़्यादा एक्सपोजर है, मेरी डाइट ज़्यादा बेहतर है, मैं रोज़ जिम जाती हूँ, लेकिन वो एक ऐसे जनरेशन से उनकी हड्डियाँ ज़्यादा मजबूत थी, शायद उनमें ज़्यादा जान होती थी। वो तो खैर ठीक है, आई थिंक वो एक आध स्टोरीज तो निकल आती हैं कि 90 साल के रोज़ सिगरेट पीते हैं और माशाल्लाह। उनके 90 साल होने की वजह ये नहीं होती कि वो सिगरेट पीते हैं, वो और वजूहात कोई और होती यस, हैं। बात होंगी। स्ट्रेस फ्री गांव में Stress free रहते शायद। थे आराम से, वहाँ की क्योंकि ताज़ी 90 साल का सब्जियां कोई खाते एक बंदा थे। तो मिल जाएगा शायद जो सिगरेट पीता हो, लेकिन 50 साल के ऐसे बहुत लोग हैं जब अपनी जान लेकिन खो बैठते हैं हम जो सब सिगरेट बहुत एक्सेप्शन ज़्यादा। नहीं है। पहली बात हमें याद रखना चाहिए कि अपने बारे में ये सोचते रहना कि मैं कोई एक्सेप्शन हूँ, ऐसा नहीं है, हम रूल हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे जहन में ये यूनिक आइडिया, जंकी आइडिया बहुत टिका रहता मैं है हूँ कि भाई। मैं बड़ी शय हूँ, मैं विल पावर से छोड़ सकता हूँ। विल पावर से सिर्फ 4% लोग कोई आदत बदल सकते हैं या Can I सिगरेट say पाकिस्तान में something? My कितने लोग- husband ने विल पावर से 6 years हो गए hasn't साल। touched a cigarette. दैट इज कमेंडेबल। लेकिन Very ये very commendable आम because आदमी- I'm a दिन में smoker 2 in front पैकेट of him. पीते थे। लेकिन Yes. विल पावर आम आदमी के लिए ये समझा जाना चाहिए कि विल पावर इज़ ए ट्रैप, क्योंकि विल पावर के चक्कर में जब हम फंसते हैं तो जल्द ही विल पावर गिरना शुरू हो जाती है और चंद दिन के अंदर जब हम वापस स्मोकिंग पे जाते हैं तो फिर हम डिसअपॉइंट होते हैं, हम फेलियर काउंट करना शुरू Relapse भी कर होता देते है लोगों हैं। को। सो मुझे नहीं, बताएं मेरे कि हस्बैंड ने उनकी मुझे skin, कहा उनके सेहत पे एवरीथिंग कितना फर्क पड़ा है माशाल्लाह जब से ही उन्होंने हैज लॉस्ट वेट एंड ये ताबू कहना कि सिगरेट पीने के बाद यू पुट ऑन वेट, ही हैज लॉस्ट 20 pounds स्किन अच्छी हो जाती है, चेहरा बेहतर हो and you जाता know है, the thing बाल is अच्छे हो this कि he जाते हैं। never misses it. विद इन 24 आवर्स सिगरेट छोड़ने के विद इन 24 आवर्स पॉजिटिव चेंजेस जिस्म में शुरू मुझे हो थोड़ी जाते सी स्टेटिस्टिक्स की तरफ जाना है। कितनी जाने जाती हैं एवरेज पाकिस्तान 2.5 में लाख तंबाकू 2.5 नोशी की लाख वजह से? पाकिस्तानी सिर्फ स्मोकिंग के 2.5 लाख रीजन से सालाना। जान खोते हैं, चाहे वो लंग कैंसर से हो, चाहे थ्रोट कैंसर से हो या हार्ट अटैक से हो। और टीनेजर्स का अगर मुझे बताइए कि कितनी फीसद हमारी यंगस्टर्स जो हैं वो स्मोकिंग इस शुरू कर वक्त देते हैं? 30% टीनेजर्स, 30% बहुत है। टीनेजर्स वो सब लोग हैं जो स्कूल से निकल रहे हैं या कॉलेज और यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो ये इसमें 30% जो है वो स्मोकर्स हैं। और जितना अच्छा इंस्टीट्यूशन होगा उतने ही ज़्यादा स्मोकर्स Because आपको peer वहाँ pressure मिलेंगे। होता है, क्योंकि peer वहाँ pressure। Performance के इंटेलिजेंट लिए, होते हैं, intelligent। स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के तरीके नहीं और फिर उनको आते ये भी तो लगता है कि हम इसको हैंडल कर सकते हैं। और रातों को दिन में देर तक 2, जागना 3 इसकी बहुत बड़ी वजह है। दिन में, 3 हाँ। बजे तक जागना और इसके अलावा रात को 2 बजे खाना खाना, पिज़्ज़ा ऑर्डर करना, that's horrible। आजकल अच्छा टेलीफोन डॉक्टर साहब, पे अगर हम दिन में 3-4 सिगरेट पिए तो ठीक है? एक भी नहीं। आप जहर जो है पूरा पैकेट- कितना लेना पूरा चाहेंगे? पैकेट ना पिए, 2 ना पिए, लेकिन जैसे मेरे तो वालिद साहब कितना कहते हैं, जहर जो है वो अप्रोप्रिएट है, मुझे आप बता दीजिए। अगर आपको अपने आप से प्यार है, चले अगर हम 2 पी रहे हैं उससे अगर हम 10 पे आ जाएं वो बेहतर है या क्विट कर लें? क्विट करना तो बेहतर है, लेकिन अगर बीच में आप रिलैप्स होते हैं तो कोई बात नहीं, दोबारा जिद्दोजहद करें। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि 2 दफ़ा सिगरेट छोड़ने की कोशिश की, नहीं छूटा, फिर बोला आप छोड़ेंगे ही नहीं। अगर आप एक हफ्ते में 2-3 दिन भी छोड़ते हैं और फिर पी लेते हैं तो यू आर बेटर देन द पर्सन नाज़िर हु साहब, But आपने मैंने क्यों तो नहीं सोचा 5 कि- महीने तक छोड़ा है, कुछ हुआ होगा, फिर बेहतरी आई 5-6 होगी। महीने तक आई टोटली नॉट टच्ड अ सिगरेट, ठीक है। उसके बाद समथिंग ट्रिगर, आई डोंट नो यही व्हाट। होता है। मसला यह है कि आपने सिगरेट छोड़ के वो काम नहीं किए जो करने वाले थे, यानी अपनी ज़िंदगी में अल्टरनेट प्लेयर्स को लाना, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना, कुछ और उसमें ना। अपने माहौल को चेंज अच्छा करना मुझे बताएं कि लोगों के हम साथ। अगर क्विक करते हैं आजकल के ज़माने में ये वेपिंग और ई सिगरेट्स कहते हैं चलो ये फिर बेहतर है, तो इज़ दैट अ बेटर ऑप्शन? नहीं, नहीं। ई सिगरेट बिल्कुल बेटर Vaping, ऑप्शन नहीं है। बस। वो उसमें मास्किंग हो जाती है। जैसे कि आप हुक्के के बारे में बात सुनते हैं कि वो बेहतर है सिगरेट से, तो बात यह हल्का है है। कि उसमें जो धुआं है वो उस तरह नज़र नहीं आता जैसे कि सिगरेट पीते हुए आदमी का नज़र आता है। तो धुआं Zero ना नज़र nicotine आने है का इनमें। मतलब सिर्फ ये है कि निकोटीन तो आपके अंदर जा रही pure हो है, जाती धुआं है। नहीं जा रहा। तो इससे कुछ फ़ायदा तो होगा, लेकिन आपको मुकम्मल फ़ायदा नहीं होगा। कौन सी मिथ्स हैं एसोसिएटेड विद स्मोकिंग? मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। तो फ़ौरन हमारी स्क्रीन्स पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि कौन सी मिथ्स हमने तैयार की हैं आप लोगों के लिए, और ये मिथ्स हैं या रियलिटी है, ये क्या है। लेट्स हैव अ लुक।
पहली चीज़ हमारी स्क्रीन पे यहाँ पे मौजूद है। कहते हैं कि एयर पोल्यूशन, ये जो नाज़रीन साहब बात कर रही थी कि सिगरेट से ज़्यादा तो पोल्यूशन हमें खा जाता है, ये तो है। नहीं, हकीकत में सिगरेट का जो धुआं है जब हमारे अंदर जाता है दैट्स वर्स, तो ये वर्स्ट है, इससे लंग कैंसर ज़्यादा होता है। पर ये जो हवा में पोल्यूशन है या सड़कों पे पोल्यूशन है वो भी कैंसर का एक बड़ा कॉज है। एक बड़ा कॉज है, लेकिन इसे हम कह रहे हैं ये मिथ है, क्योंकि फिर भी सिगरेट ज़्यादा बुरा है। तो आपको लगे कि हम इस माहौल में तो रह रहे हैं, दो सिगरेट भी पी लेते हैं, वैसे ही मैं सदर में काम करता हूँ रोज़, नहीं, सिचुएशन वर्स बनाती है चीज़। जिन लोगों को स्किज़ोफ्रीनिया है वो ज़्यादा स्मोक करते हैं, यानी कि डबल पर्सनालिटीज़ अगर आप कहते हैं, या बाइपोलर जो होते हैं। इस बात में बिल्कुल हकीकत नहीं है। जो लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं वो स्मोक करते हैं, जिनको स्ट्रेस होती है और वो स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं सीखते, वो वॉक नहीं करते, वो एक्सरसाइज नहीं करते, जो बैठ के म्यूज़िक बनाते हैं वो साथ सिगरेट करते हैं, क्रिएटिव काम बजाते खुद इतना मज़ेदार होता है लेकिन उसको और मज़ेदार तड़का लगाते हैं, मैच देखते हैं तो साथ सिगरेट पीते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये एक इंटेलेक्चुअल होने की भी बहुत निशानी समझी जाती है और ये मिथ है। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के जो टॉप 20 एंकर्स हैं वो स्मोक नहीं करते, वो एक्सरसाइज करते हैं, वो बुक रीडिंग करते हैं, वो हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाते हैं और वो बहुत अच्छे दानिश्वर और समझदार होते हैं। क्विटिंग इज टू एक्सपेंसिव। अरे नहीं भाई, सिगरेट लोग दूसरे को पहले पिलाते हैं, खुद बाद में पीते हैं। ये मुफ्त में भी मिलता है और मैं आपको बताऊं कि जो भी बंदा सिगरेट पीता है वो कंफर्ट फील करता है कि 2-4 आदमियों को और भी लगाए। और जी सस्ते आपके जो पैकेट्स मिलते हैं आपको खोखों पे वगैरह, वो ज़्यादा बुरी होती है। देखिए पाकिस्तान में तो सिगरेट को महंगा करने की ज़रूरत है। यूरोप में, अमेरिका में ऑलरेडी सिगरेट इतना महंगा है कि उनकी सैलरीज का एक बड़ा चंक जो है स्मोकिंग पे खर्च होता है और लोग अगर पैसे अलग करना शुरू कर दें। लड़कियां उन लोगों को ज़्यादा पसंद करती हैं जो सिगरेट इसे पीते हैं, क्योंकि उनको लगता है इनके पास पैसा है, क्योंकि जिसके पास पैसा है वो ज़्यादा स्मोक कर सकता है, इतना महंगा हो। बिल्कुल पसंद नहीं करती जो लोग सिगरेट पीते हैं, ये वहम है, ये तसल्ली है। लड़कियां स्मोकर्स कैन लिव इनटू वेरी ओल्ड एज। नाज़रीन साहबा, ये एक मिथ है, मिथ है, मिथ है, नहीं, वो जो है बूढ़े जल्दी लगने लगते हैं, इसीलिए लगता है कि सिगरेट पीने वाला 50 साल का बंदा 80 साल का लगता है। बूढ़ी लग रही हूँ। आप इतनी बुरी नहीं लग रही। ठीक है जी। स्मोकर्स शुड नॉट ट्राई टू क्विट विदाउट प्रोफेशनल हेल्प, ये भी एक मिथ है। ये मिथ नहीं है, जब तक आप हेल्प लेंगे आप क्विट नहीं कर सकते। ये मिथ नहीं है क्योंकि 4% लोग कोल्ड टर्की कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी विल पावर को वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो आपको काउंसलर्स की, डॉक्टर्स की मदद की ज़रूरत है। आपको दूसरे ऐसे इंसानों की मदद की भी ज़रूरत है जिन्होंने स्मोकिंग छोड़ी थी और आप उनसे मिलके। नॉन स्मोकर्स क्लब। स्मोक से स्ट्रेस रिलीज होता है, ये भी मिथ है, ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ा देता है। देखिए स्मोक जो है ये वक्ती तौर पर आपको स्ट्रेस से मदद देता है, फिर इसका जो रिबाउंड इफेक्ट है जो कि थोड़ी देर के बाद आपको और भी ज़्यादा स्ट्रेस, ये हर चीज़ से, आई थिंक अल्कोहल से भी, स्मोक से भी, जितना आप उसको पिएंगे रिलीफ करने के लिए आपका स्ट्रेस। और ये जो बहुत वो हाइप करने की जो ड्रिंक्स आई हैं आजकल, उससे भी, हाँ उससे भी सारी चीज़ें। शुगर का एक एडिक्शन है, स्मोकिंग का अपना है, शराब की अपनी एडिक्शन है, बहुत बुरी बुरी चीज़ें हैं इस दुनिया में। डिटॉक्स कहते हैं कि ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगर आप किसी को जानते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, जो स्मोकिंग का शिकार हैं, तो ज़रूर उनसे बात कीजिए। बच्चों का अगर ये प्रॉब्लम है तो उनको रोकने से बेहतर है कि उनसे बात की जाए, उनको समझाया जाए कि स्मोकिंग के क्या नुकसानात हो सकते हैं, बनिस्बत इसके कि उसको एक टैबू समझा जाए और ये नहीं करते या कम करो या ख़त्म। देखिए बड़े बड़े स्टार्स के बारे में समझा जाता है, सेलिब्रिटीज़ के वो स्मोक करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ज़्यादातर सेलिब्रिटी स्मोक नहीं करते। दिलीप कुमार ने कभी स्मोक नहीं किया, अमिताभ बच्चन ने नहीं किया, अली ज़फ़र स्मोक नहीं करते। पाकिस्तान में और बहुत से स्टार्स हैं, इंडिया में आमिर खान है, अक्षय है, ये जल्दी सोने वाले, स्मोक ना करने वाले, अल्कोहल ना लेने वाले, जिम जाने वाले लोग हैं। ठीक है जी, चलें, आज हमारी छोटी सी कोशिश थी कि स्मोकिंग में थोड़ी सी रोशनी डाली जाए। थैंक यू सो मच नाज़रीन साहिबा, बहुत बड़ी बात है कि आप आई और आपने अपनी कहानी शेयर की। यूजुअली लेडीज़ को तो ये अच्छा नहीं लगता, दूसरा ये है कि फिर कोई अपनी कहानी ऐसे शेयर नहीं करना चाहता। ये बहुत फैसिनेटिंग है पब्लिक में आके अपने बारे में बात करना, अपने अंदर की बात करना। मैं समझता हूँ कि आज से आपको इतनी स्ट्रेंथ मिलेगी कि आप जो 5 पीती हैं आप छोड़ दें। 3 हो जाएंगे, 3 तो हो जानी चाहिए। मैं वैसे आपसे ज़रूर रुजू करूँगी इस बात के, कार्ड इनका ले लें। थैंक यू सो मच, हमेशा की तरह। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच।